हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो कि आयोजित हुई थी 7 दिसंबर को। उसमें जीके का जो पेपर था उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया था पूरा भी इस वीडियो में इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और पूरा एनालाइज करने वाले जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने साल 2023-24 में किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया था। यहाँ दोस्तों राजस्थान ने एसडीजी 7 जो किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने में 100 अंक स्कोर किए थे, पूर्ण स्कोर प्राप्त किया था। 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। यहाँ एसडीजी 7 है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आरपीएससी सत्य असत्य कथन दे के पूछती है, तो आपको पूरी जानकारी उसके लिए होना आवश्यक है। जो कथन पूछा गया था कि राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच से मिल सके, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं ताकि विनियोग प्रस्ताव को सभी मंजूरियां और अनुमोदन समय पर प्रदान किया जा सके। तो ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें दोनों ही कथन है, ए और बी दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और आने वाले लगभग हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवासी राजस्थान दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, उदयपुर या जयपुर। तो ध्यान रखना जयपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस, आगे एग्जाम में ज़रूर इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो प्रवासी राजस्थानी का जो विभाग का गठन किया गया उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनिवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो इसमें ध्यान रखना 10 करोड़ से जो ज़्यादा के प्रस्ताव है जो उसके लिए है ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान रखना 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, इसके लिए एकल खिड़की योजना के तहत जो राजनिवेश पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, इसके अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि उपहार पाने की जो पात्र है। तो इसमें 51,000 रुपये है वो दिए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना 51,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, ये भी ध्यान रखना राजस्थान जो वस्त्र एवं परिधान नीति टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी, तो इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है उस कथन का अपने को चयन करना है। तो 5 ऑप्शन है इसमें। पहला कथन है कि निजी क्षेत्र में जो के द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। फिर है कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि 2 लाख है, 10 लाख नहीं है, 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये एक बार गलत हो गया। फिर है कि जल कुशल प्रक्रियाओं और तकनीक के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। फिर है कि अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के विनियोगों को आकर्षित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है, 10,000 करोड़ के विनियोगों को आकर्षित करना है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है, ये भी हो सकता है जल है कि जन है पता नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर 10 लाख रोजगार नहीं है, 2 लाख दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल इसमें गलत कथन दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तारीख को
राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस यानी एमएसएमई दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एमएसएमई दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस यानी एमएसएमई दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन उद्योग रत्न पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कथन जो राजस्थान के ऊर्जा के बारे में है, तो ऊर्जा से संबंधित यह कथन था। तो दोस्तों इसमें सत्य असत्य कथन का दिया गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता 24,325.19 मेगावाट, तो ये भी गलत है। 24,000 तो किसी हालत में नहीं है, 28 के आसपास है। फिर है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो क्षमता 284 गीगावाट है, तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत है क्योंकि सौर ऊर्जा नहीं है, ये पवन ऊर्जा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा निर्माण की क्षमता 142 गीगावाट है, तो यहाँ पर ये सौर ऊर्जा आएगा, यानी उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। फिर है कि पवन और सौर ऊर्जा से राजस्थान की दिसंबर 2024 तक कुल अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता 35.62% है, तो यह भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। इसमें जो सही हो जाएगा ABCD सभी गलत है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्नलिखित में से कौन सी थी। जी हाँ, टॉप 5 की अगर बात करें तो राजस्थान की निर्यात श्रेणियों में जो इंजीनियरिंग वस्तुएं यानी अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं वो शीर्ष निर्यात में शामिल थी। उसके बाद में रत्न और आभूषण का नंबर आता है, फिर धातुएं हैं, फिर वस्त्र, फिर हस्तशिल्प है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान से निर्यात के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें अलग अलग कथन दिए गए हैं। पहला है कि साल 2023-24 में राजस्थान से कुल निर्यात 73,704.24, तो यहाँ पर 83,704 है, तो ये भी यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान से निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न, आभूषण, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और हस्तशिल्प का हिस्सा 65% से अधिक है, तो इसमें अपने को अगर नहीं पता है तो इसमें एक बार इसको रोक के रखते हैं। फिर है कि राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का जो लक्ष्य है, तो ये नीति ध्यान रखना, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति है, 5 साल के लिए लागू हुई है। 2029 तक 1.50 लाख करोड़ का निर्यात करना है, तो यहाँ पर ये कथन 100% सही है, तो सी अपने को अभी तक सही हो रहा है। फिर है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 के दौरान राजस्थान का देश में 5वां स्थान था, तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि 6ठा स्थान था। स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो 6ठे स्थान पे था, तो यहाँ पर यह भी गलत दिया गया है। ए गलत है, फिर यहाँ पर डी गलत है, यानी ए और डी तो किसी भी हाल में नहीं है, सी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ये सारे सही नहीं है, ये तो गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। तो ए तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा है, केवल सी इसमें सही दिया गया। तो बी अगर अपने को नहीं पता हो, सी का पता हो, तो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, जहाँ ये परियोजना है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य असत्य कथन या बहुत सारे कथन देकर कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस परियोजना में 2 700 मेगावाट के जो दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित होंगे, तो ये 2 नहीं स्थापित होंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गलत कथन दिया गया है, 4 इकाइयाँ स्थापित होगी, 2800 टोटल मेगावाट क्षमता है। फिर है कि यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही है। फिर है कि यह परियोजना भारत सरकार के फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत 20 स्वदेशी दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ पर यह गलत हो गया क्योंकि 10 का निर्माण किया जाएगा न कि 20, तो यहाँ पर सी भी गलत हो जाएगा। केवल इसमें एक ही बी ही कथन सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक और आगे आएगा जो पूछा गया था, राजस्थान खनिज नीति। यहाँ राजस्थान खनिज नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन है। ये पूछा गया है खनिज नीति से संबंधित कि पहला है कि राजस्थान खनिज नीति 2046-47, इसमें जो रोजगार है वो 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाना है, तो ये लक्ष्य बिल्कुल सही है 46-47 तक। फिर है कि राज्य की जो GSDP में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से
और 2046-47 तक 8% करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, 8% करना है। फिर अगर बात करें जो क्यों पूछा गया, नेक्स्ट है जो कथन है कि राजस्थान के राजस्व को 2046-47 तक 80,000 करोड़ तक बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 80,000 नहीं है, यहाँ पर 1,00,000 करोड़ तक बढ़ाना है, तो ये गलत दे रखा है। फिर है कि खनन करने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, 58 से 70 करना है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना से रिलेटेड था। जी हाँ, राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना में ध्यान रखना 10,000 रुपये है वो मिलते हैं प्रति किसान। अगर आपको ये भी पता है तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि बी यहाँ पर गलत है, क्योंकि 20,000 तक की सहायता नहीं मिलती है, 10,000 मिलती है। 100 किसानों को नहीं मिलता है, 50 प्रत्येक ब्लॉक से 50-50 किसानों का इसमें चयन किया जाता है। फिर है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और कृषि जो किसानों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें केवल एक कथन है वो सही दिया गया है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी। उसमें सही कथन पर विचार करना है कि पहला है कि माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी रिएक्टर सम्मिलित है। तो देखो पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर इसी में मिल गया है, जो बिल्कुल सही है। तो पहला कथन है वो सही दिया गया है। फिर है कि भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। इसमें सम्मिलित रिएक्टर जो NPCIL द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर बात करें तो तीनों ही कथन A, B, C तीनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। फिर है कि ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कौन सा कथन इसमें सही नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें आपको जो जो कथन सही पता हो, ग्रामीण परिवहन सेवा तो अपनी बस योजना, जिसमें रिलेटेड क्वेश्चन से जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्लासेज में भी किए हुए हैं। तो इस योजना में ध्यान रखना राजस्व साझा मॉडल, इसमें राजस्व साझा मॉडल के तहत इसमें 357 मार्गों पर बसें हैं वो शुरू की गई थी, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। फिर अगर बात करें तो इसमें 25 ग्रामीण मार्गों पर 169 ग्राम पंचायतों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बसों की शुरुआत की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत की गई थी, 4 और 5 अक्टूबर 2025 के आसपास, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगर अपने को पता चल गया कि ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है, इसमें 15% की छूट नहीं, इसमें 15% की छूट है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये सही दिए गए हैं। फिर है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत श्रमिकों का ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 से बढ़ाकर कितना किया गया, तो प्रति तिमाही 75 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साथ ही साथ दैनिक कार्य को भी 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। नेक्स्ट है निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह अभियान विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को प्रारंभ किया गया था, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि अक्टूबर 2025 माह के लिए अभियान की जो थीम है पढ़ाई भी सेहत भी, इसको लेकर मैं थोड़ा डाउट में हूँ, आप कमेंट करना। मेरे ख्याल से ये गलत कथन है, ऐसा कोई थीम नहीं था इसमें। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसमें आपको बता दें कि 7 अप्रैल को निरामय राजस्थान अभियान है वो शुरू किया गया था, तो इसमें सही कथन केवल एक ही दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में JCC सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी आयोजित हुई। तो ये आप सभी को पता है कि जो भव्य प्रदर्शनी का आयोजन है वो 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। तो ये प्रदर्शनी JCC सीतापुरा जयपुर में हुई थी और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी नव विधान न्याय की नई पहचान, नव विधान न्याय की नई पहचान, ये इसमें थीम थी। तो ये भव्य प्रदर्शनी का जो विषय रखा गया था। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 8,840 नए जो मतदान केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस तरह टोटल 61,309 मतदान केंद्र है वो राजस्थान में हो गए थे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जयपुर में 5,046 मतदान केंद्र।
फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। ये 14 सितंबर को ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। 8 विधाओं में 10 पुरस्कार, यहाँ 8 विधाओं में 10 लेखकों को ये पुरस्कार है वो प्रदान किए गए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 ये नीलम यादव, आप सभी को पता है पुरस्कार मिला है। तो खैरथल जो कि टपुकड़ा खैरथल तिजारा से है, जो प्राचार्य है राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपुकड़ा की, और इन नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, जो अधिकतम है वो 5 घंटे से ज़्यादा क्लासों का संचालन नहीं किया जा सकता, यानी 5 घंटे की क्लासों का संचालन किया जा सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डिज़ाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने अक्टूबर 2025 में एक MOU साइन किया था। वो MOU आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ साइन किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 में राजस्थान के वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के जो महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत अलग अलग जिलों के लिए विभिन्न कार्य परियोजनाओं को लेकर कार्यादेश जारी किए थे, जिसमें अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली थी। तो इसमें कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, जो बांसवाड़ा भी शामिल था, इसमें उदयपुर भी शामिल था, इसमें अलवर भी शामिल था, इसमें डूंगरपुर शामिल नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 6 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। तो ये पशु मेला ध्यान रखना जयपुर जिले के तुंगा में आयोजित हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर देसी गायों और बैलों की नस्लों पर विशेष ध्यान दिया गया था। जयपुर में पहली बार इस तरह के मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था। तो ये ध्यान रखना, 3 सदस्य बने थे, इसमें 4 ऑप्शन है। एक को नहीं किया गया था, तो हेमंत प्रियदर्शी भी थे, सुशील कुमार बिस्सू थे, अशोक कलवार थे और मोहनलाल शर्मा, ये नहीं थे। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले जो KMC लॉन्च का लोकार्पण है वो कहाँ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2025 जिसमें KMC लॉन्च का लोकार्पण है वो बाबूलाल खराड़ी जो जनजातीय विकास मंत्री है, खेरवाड़ा में इसका लोकार्पण किया गया था, जो कि उदयपुर में आता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 75वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसका आयोजन 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक डीडवाना में किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस प्रतियोगिता की जो महिला श्रेणी की विजेता राजस्थान पुलिस टीम रही, ये भी बिल्कुल सही है। अजमेर टीम की जो सुनीता चौधरी है, इनको सर्वश्रेष्ठ डिफेंस खिलाड़ी घोषित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। तो इसमें A, B व C तीनों कथन इसमें सही है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के किस जिले में पहली बार राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है वो किया गया था। तो पहली बार इसका आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर ने 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाली श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पे था राजस्थान। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। नेक्स्ट है, 17 और 19 वर्ष से आयु के जो छात्र छात्राओं की गुणोत्तरवीं राज्य स्तरीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो ये ध्यान रखना, अजमेर में हुआ था। ऑप्शन अजमेर में आपको एक ही दिख रहा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा, ये पूरा स्कूल का नाम दिया गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप, इसमें कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं कि पहला है कि इसमें जो राजस्थान सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता, जो बिल्कुल सत्य कथन है, रजत पदक जीता था। फिर है कि सीनियर महिला टीम की जो कप्तान अनिका थी, यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें जो कप्तान है वो अनिका नहीं थी, रजत पदक जीता ये सही है, कप्तान थी प्रतिभा पारिक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रतिभा पारिक थी। इसमें केवल एक ही कथन सही दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं? एक ही जीता था, वो भी कांस्य पदक। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये आयोजित किए गए थे स्पोर्ट्स फेस्टिवल डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। 21 से 23 अगस्त तक आयोजित हुए थे, जिसमें 409 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था पूरे भारत से। राजस्थान ने जो लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था मंत्री परिषद से रिलेटेड, जिसमें 5 राज्य मंत्री है राजस्थान में, आप सभी को पता है। इसमें कौन सा कथन है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत कथन दिया गया है, कौन सा है वो आपको देखना है। पहला है कि जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, ये दोनों राज्य मंत्री है, जो बिल्कुल सही है। विजय सिंह चौधरी और जवाहर सिंह बेडम, ये भी दोनों राज्य मंत्री है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मंजू बागमार भी राज्य मंत्री है, लेकिन संजय शर्मा ध्यान रखना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, तो यहाँ पर ये एक बार गलत हो गया। ओटाराम देवासी और विजय सिंह, ये भी दोनों राज्य मंत्री है, तो क्योंकि संजय शर्मा है वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, मंजू बागमार राज्य मंत्री है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने चैनल से आए हैं PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।